अपना अपना फ्रेम कर लो ना, बीच ना सब बोला ना, मिट्टी पानी भी दो पानी मिट्टी मिट्टी बच्चे उठना भी बनाए I, Deputy Commissioner Katwa, on behalf of District Administration Katwa, welcome Dr. Jiten Singh, Honorable MOS, PMO, and MP of Katwa, Udhampur, Doda constituency. Sir is following regularly the COVID situation in this whole constituency, and as all of us are aware that due to this COVID, many families have suffered irreparable loss. Many families have lost their only bread earner, and also as a representative of this constituency in his individual capacity as well. Sir, these children who lost their parents due to this ongoing COVID situation, and follow his constituency in the form of relief material, in the form of different medical equipment, and for the COVID control measures, and the entire fund is dedicated for COVID control measures, and different equipment are provided to different districts. I am very thankful to sir for his kind help, and I am hopeful in future also we will be getting same kind of support, same kind of guidance from चलते इन्वायरमेंट में यहाँ पर आए और हम सब लोगों के साथ हुए और बड़ी अच्छी शुरुआत की है डॉक्टर साहब ने कि पहले हमारे जो बड़े कार्यकर्ता यहाँ पर नहीं रहे हैं उनके प्रांगण में गए और उसके बाद यहाँ पर तो ये है यहाँ पर पौधा लगा के डॉक्टर साहब ने बनाया समृद्धि का यहाँ पर गीत बोया संदेश दिया
डॉक्टर साहब ने जिस तरह से पिछले दिनों कोविड में हालांकि खुद भी हिरासत हो गए थे और उसके बाद डॉक्टर साहब ने जिस तरह से ये कोविड के एनवायरनमेंट में जिस तरह से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को जो देखभाल करी है, जिस तरह से लोगों की खबर रखी है, बहुत सराहनीय है। और जिस तरह से डीसी साहब ने कहा है, ये आपने पिछले दिनों जो है ये जो हमारी जो पार्टी द्वारा सेवा ही संगठन कार्यक्रम चल रहा है, उसके लिए बड़ी मकदार में गाड़ियां भर भर के यहाँ पर जो है वो सामग्री भेजी है और वो गरीबों को, जरूरतमंदों को ये सामग्री जो है दी गई है, तो ये भी बड़ा सराहनीय है। और जिस तरह से जो हॉस्पिटलों में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, जो योगदान है डॉक्टर साहब का, जो लोगों के प्रति स्नेह है, ये हमेशा याद किया जाए। साहब और जो इनका जो संजीव शर्मा जी, मैं इनका भी यहाँ पर स्वागत करता हूँ सबका। और जो इस कार्य के लिए आज डॉक्टर साहब आए हैं, यह बहुत ही माननीय कार्य है। और आज डॉक्टर साहब जो जिस तरह से डीसी साहब ने जिक्र किया कि अपने निजी जो डॉक्टर साहब ने जो साधन है, उनसे जो है ये जो अर्थनेट बच्चे हैं जिनके सिंगल पेरेंट्स जो थे और वो उन्होंने कोविड की त्रासदी चलते जो जिन बच्चों ने अपने पेरेंट्स खोए हैं, उनके लिए खासकर अमदाद दे रहे हैं। मैं इस कार्य के लिए डॉक्टर साहब की बहुत बहुत सराहना करता हूँ। और हमारी पूरी म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन, हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और हमारे मेरे बड़े भाई मान सिंह, हमारे पास डॉक्टर साहब जो आपने दिल्ली में बैठ के सराहनीय काम किए, हमारे पास शब्द ही नहीं है ऐसे कि इतना अच्छा काम वहाँ बैठ के आपने ड्यूटी जम्मू के लिए नहीं, डिस्ट्रिक्ट कठुआ के लिए भी नहीं, पूरे हिंदुस्तान को वहाँ से बैठ के हम देखते रहते। गोपाल महाजन जी, भारती जी, हमारे युवा साथी मेहता जी, सर्वविमल जी की घड़ी है जिससे हम गुजर रहे हैं, बल्कि परीक्षा की भी घड़ी है जिसे कहते हैं कि ट्राइंग टाइम्स। और पिछले 1 महीने के दौरान बड़ा 2-2.5-3 हफ्ते और फिर 1-1.5 हफ्ता ये नसीहत की गई थी कि बहुत ज़्यादा प्रवास नहीं करना है। तो मेरा आखिरी प्रवास भी अपने चुनावी क्षेत्र का ही था कि 18-19 तारीख को मानसर झील तो जो हमने 200 रुपये का प्रोजेक्ट मोदी जी की हिदायत से मंजूर करवाया है केंद्र के लिए, उसी का कुछ एक काम शुरू करवाने हम गए कि उनको जिले में। और अगले दिन जब मैं दिल्ली पहुंचा तो मुझे आगे बड़ा बड़ा अस्पताल। और ये परमात्मा की कृपा है और शायद हमें अपना कर्म निभाने का अवसर भी है विधाता की ओर से कि कोविड के इस दौर से निकलने के बाद जो पहला दौरा हो रहा है वो फिर से अपनी ही कॉन्स्टिट्यूंसी का हो रहा है। और कठुआ चूंकि नोडल जिला है इस कॉन्स्टिट्यूंसी का, और चूंकि इस प्रकोप में ये सेकेंड वेव आई है, हर तरह की अलग अलग किस्म के लोगों को तकलीफ हो रही थी, किसी को निमोनिया हुआ, किसी को हार्ट अटैक हुआ, किसी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ, किसी को लिवर डिसफंक्शन हुआ। तो मुझे भी थोड़ी सी खून में कोई दिक्कत आ गई थी, उसको पतला करने के लिए इंजेक्शन लगाने पड़ते थे। तो मैं तो बड़ा हंसते हंसते पेट में लगता था एक इंजेक्शन, एक सुबह एक शाम को, तो मैं खुद ही बता देता था कि सुबह वाला हिस्सा ही लगाए, शाम वाला हिस्सा ही लगाए। तो 20 इंजेक्शन लगे, फिर उसके बाद हफ्ता 10 दिन दवाई खानी पड़े। लेकिन शायद परमात्मा हमसे सेवा लेना चाहता है कि उसने अस्पताल भेजने से पहले भी मुझे अपनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से ही रवाना किया था, और अस्पताल से छुट्टी लेने के बाद भी वो मुझे खींच लाया है वापस अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के केंद्र स्थान कठुआ। और इसलिए ये सभी अपने साथियों का भी आशीर्वाद है, उन सारे मतदाताओं का भी जिन्होंने इस अपेक्षा के साथ हमें सेवा के लिए अवसर दिया है। आज जैसे कि अभी डीसी साहब जिक्र कर रहे थे, इस आपदा में हमने से बहुतों ने अपने प्रियजन भी खोए, और किसी परिवार का कोई सदस्य चला जाता है या किसी
किसी के परिवार का कोई मुहाफिज चला जाता है तो उसकी कोई भरपाई तो संभव है नहीं, लेकिन एक समाज के सदस्य होने के नाते हम अपना दायित्व तो कहाँ तक निभा सके, ये एहसास हमें जिंदा रहे, ये हमारे लिए एक परीक्षा का मौका होता है। और विशेषकर हमारे बच्चे, और विशेषकर ऐसे बच्चे जिनके परिवार का यदि कोई मात्र ब्रेड विनर था, रोटी कमाने वाला वो चला गया, तो उनके भविष्य की चिंता करनी केवल किसी पार्टी मात्र का ही काम नहीं, प्रशासन का मात्र का काम नहीं, बल्कि सारे समाज का दायित्व। और मुझे लगता है कि इससे सबसे बड़ी प्रेरणा इसके लिए हमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दी, जब उन्होंने इन बच्चों के लिए आर्थिक सहायता की भी घोषणा की, पढ़ाई के लिए तो सहयोग और वजीफे मिले उसकी भी घोषणा की। किसी ख्याल से प्रेरित होकर के हमारे भी मन में आया कि हम कुछ बहुत कर तो नहीं सकते, लेकिन हाँ अपने अंतरात्मा की आवाज को शांत करने के लिए जो अंदर से प्रेरित की है तो तुमने क्या किया, उसके लिए जितना यथायोग हो सके हम कर पाए। जैसा कि अभी हमारे डीडीसी अध्यक्ष कह रहे थे, एमपी फंड का जो 2.5 करोड़ रुपया इस कोविड सेवाओं के लिए दिया गया, ये वो था कि जो अन्य कामों के लिए पहले एलोकेट हो चुका था, क्योंकि अक्सर ये प्रश्न आता कि जब एमपी फंड बंद था तो कहाँ आया। तो एक विशेष प्रयास किया गया, अनुमति प्राप्त की गई है तो सरकार से कि इसको री एलोकेशन करने की हमें इजाज़त दी जाए कि बदले हुए हालात और परिस्थितियों में केंद्र ने हमारी उस अनुरोध को स्वीकार किया और ये सारा का सारा पैसा उसमें। लेकिन और जिस प्रकार से इनकी व्यवस्था होनी चाहिए उससे तुलना में उसकी मात्रा तो बहुत कम है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि बच्चों से ज़्यादा हम अपनी तसल्ली के लिए, अपने ज़मीर की तसल्ली के लिए ये थोड़ा सा डीसी साहब को हम सब इकट्ठे होकर के इनको सुपुर्द करेंगे, ताकि ये अपने ढंग से इस तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो इस प्रकार के बच्चे हैं जिनके ब्रेड विनर्स उनसे चुन के हैं, उनके लिए किस प्रकार वितरण करना है, अपनी सूझबूझ से भी दिलचस्पी कर सके। आने वाले समय में और भी इसी प्रकार के हम कोई प्रयास करते रहेंगे, क्योंकि सरकार तो करेगी ही करेगी और मोदी जी के होते में कोई चिंता नहीं है। एमपी फंड जो मिला उसकी तरफ से भी किया, लेकिन जब कुछ निजी प्रयास से कुछ होता है तो उसका आनंद, उसका संतोष किस अलग किस्म का होता है। और साथ ही साथ ये भी कहूँगा कि अब थोड़ा सा प्रकोप घटने लगा है। जैसे अभी कर्नल साहब ने और नरेश जी ने जिक्र किया ऑक्सीजन का, मैं तो ये कहूँगा कि जो पिछले साल का हमारा अनुभव था वो हमारे काम आया। पिछले साल लखनपुर को लेकर के हमें बहुत चिंता हुई थी, इस बार लखनपुर में पहले ही हमारे चेयरमैन साहब ने कोविड सेक्टर बना लिया, जिसके लिए बधाई के पात्र है। और ऑक्सीजन की चिंता पिछले वर्ष हुई थी, इस बार जब 2-4 घंटे के लिए भी ऑक्सीजन का प्लांट खराब हुआ, चरणजीत सिंह जी वाला तो डीसी साहब को कहा गया तो इन्होंने सिलेंडर्स की व्यवस्था कर दी, क्योंकि प्रश्न ये नहीं था कि किसी को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, लेकिन प्रश्न ये था कि ये जो अंदेशा चला जाता है समाज में कि अगर मुझे कुछ हो गया, मेरे परिवार के कुछ सदस्य को हो गया तो ऑक्सीजन की यहाँ व्यवस्था नहीं, तो एक उस तरह का जो साइकोलॉजिकल अनरेस्ट होता है उसको थामने के लिए ये तसल्ली रहे कि ऑक्सीजन की व्यवस्था है। डीसी साहब भी उसके लिए बधाई के पात्र हैं और अब तो ऑक्सीजन प्लांट उसके अतिरिक्त भी यहाँ पर स्थापित हो चुके हैं। धीरे धीरे कुल मिलाकर के संभाग का अब मॉर्टेलिटी रेट, डेथ रेट भी कम होकर के 1.4%, 1.4% हुआ है जो कल शाम का था। नेशनल एवरेज से अभी भी वो थोड़ा ज़्यादा है, वो लगभग 1% या 1 से कम है। इसी प्रकार हमारा पॉजिटिविटी रेट भी पहले से कम हुआ है, लगभग 3.4% हो चुका है, वो भी नेशनल एवरेज से अभी थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन जिस प्रकार की एक बेचैनी का और अनिश्चितता का वातावरण सारे संभाग में था, वो धीरे धीरे जाता रहा है। हमारी प्रिपेयर्डनेस में भी इजाफा हुआ है और मैं यही कामना करता हूँ कि आने वाले समय में हमें इस प्रकार की आपदा से जितना जल्दी हो सके निजात हासिल हो और ये बच्चे
जो मोदी जी अक्सर कहते हैं न्यू इंडिया, तो न्यू इंडिया क्या है? ये जो हमारे बीच बैठे हुए हैं यही न्यू इंडिया है। तो ये न्यू इंडिया की प्रकाशना है, न्यू इंडिया का स्वरूप है, यही न्यू इंडिया का चित्र है। और इसलिए अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, भारतवर्ष के भविष्य के लिए और मोदी जी के न्यू इंडिया के सपने को साकार करने के लिए हम ये बड़ा छोटा सा विनम्र प्रयास कर रहे हैं। आपकी अनुमति से मैं डीसी साहब को ये पीछे वाला को और इससे पहले कि हमारे मीडिया के अंदर सोचने के सिर्फ पार्टी दिया है, तो मैं असली चक्री आप ही को साक्षी